नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर न्यूज़ पेज हिंदी की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है लोगों से जाने कि इस बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि न्यूज़ पेज हिंदी की टीम ने एक स्पेशल शो आपके लिए लेकर आए जिसका नाम हमने रखा है केकर हुई बिहार। केकर हुई बिहार में हम अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि इस बार लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी ट्रेन में मौजूद हूँ। यहाँ से लोग अलग अलग अपने घरों को जाएंगे। अलग अलग इसमें लोग हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, वोटर्स हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज में कल राहुल गांधी आने वाले जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं उसको लेकर यात्रा करेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव, CPI-ML के नेता रहेंगे, तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इसको लेकर भी हम वोटर से जानेंगे कि गोपालगंज में राहुल गांधी आ रहे हैं, उसको लेकर क्या बोलते हैं और वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ निकाल रहे हैं, इसे लेकर बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। तो आइए लोगों से बात करते हैं। तो चाचा जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम तो ललन ठाकुर हुआ। ललन ठाकुर जी, जैसे चुनाव आने वाला है, ठीक, तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार आ रही है? देखिए, बिहार में तो जो विकास किया है वही आएगा, जो विकास कर रहा है वही सरकार बनाएगा। तो क्या लग रहा है कि अभी नीतीश कुमार ने, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि विकास किया है, तो अगर आपको को देंगे हम लोग वोट। अच्छा, एनडीए को देंगे। तो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, उनका काम है, निकाले वो। कल गोपालगंज जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वोटर अधिकार निकालने से मतलब कांग्रेस को बिहार में महागठबंधन को फायदा पहुंचने वाला है? देखिए, ऐसा तो नहीं लगता है कि उनको फायदा मिलेगा, कुछ नहीं, फायदा उनको नहीं मिलने जा रहा है, बिल्कुल। तो फिर से आप चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार है? बिल्कुल, नीतीश कुमार का सरकार बनने जा रहा है। अच्छा, आप तो सीधे डिक्लेयर कर दिए कि बनने जा रहा है। तेजस्वी जो बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, मतलब ये तेजस्वी ऐसे ही बोल रहे हैं? बोलने से थोड़े होता है, बोलने से थोड़ा है, जनता नहीं जानती है कि कौन मेरे लिए क्या किया है। आज देखिए, बिजली, रोड, जल, सब कुछ तो मिल रहा है जनता को, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। मतलब वोटर अधिकार से तेजस्वी और राहुल गांधी को फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है। नहीं फायदा होगा। भैया, आपका नाम क्या होगा? जी, करण। क्या? करण। करण जी, जैसे कहाँ के रहने वाले हैं? सिवान बिहार। सिवान बिहार। जैसे अपने सिवान में भी राहुल गांधी आएंगे, पर कल ही आने वाले हैं सिवान में, गोपालगंज में कल ही आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है राहुल गांधी के आने से उनको बिहार विधानसभा चुनाव में फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, ये सब के बारे में हम कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, ठीक है, नॉलेज नहीं। तो ऐसे तो आपको पता होगा कि कौन पार्टी आनी चाहिए बिहार में, ये पता है? जो अच्छा करे वही है। कौन अच्छा करे? अभी नीतीश कुमार बढ़िया कर रहे हैं? अभी तो देखने से तो अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा सही कर रहे हैं जी, सही कर रहे हैं। आओ, इधर आओ, चाचा से बात कर। चाचा जी, आपका नाम क्या होगा? रामेश्वर महतो। रामेश्वर महतो, कहाँ से हैं? बड़ौरा। बड़ौरा से। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं कल गोपालगंज में, उससे क्या होगा? आने से उन्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा क्या? अरे जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। राहुल जी सही कर रहे हैं, अभी सही कर रहे हैं चाहे खराब कर रहे हैं, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छा चाचा जी, ये बताइए, चुनाव अपना आने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव 1-1.5 महीना बच गया है, तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में अभी जो मौजूदा सरकार है वो सही काम कर रही है? तो काम तो कर ही रही है। ये काम कर रहे हैं कि काम नहीं कर रही? काम कर रही है। बदलाव चाहते हैं कि बदलाव हो, नीतीश बाबू की जगह कोई और आए? नीतीश बाबू की सरकार तो नहीं बनेगा, लेकिन बीजेपी का जरूर बनेगा। अच्छा, मतलब नीतीश बाबू तो साथी में तो है? साथ में है, लेकिन देखिएगा ना, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू अब CM नहीं बनेंगे इस बार? ऐसा कम लग रहा है बीजेपी के अनुसार से। बीजेपी काट देगी, महाराष्ट्र वाला खेला करेगी। लेकिन चाचा जी, नीतीश जी 12 सांसद हैं बिहार से, तो विपक्ष वाले बोलते हैं कि केंद्र में बैसाखी पर है बीजेपी, एक चंद्रबाबू नायडू हैं, एक नीतीश जी हैं, दोनों पकड़ कर रखे हैं, नहीं तो मोदी जी गिर जाएंगे। तो मोदी जी गिरने वाले नहीं हैं, लेकिन सरकार बनेगी तो बीजेपी को बनेगी, देखिएगा। राहुल गांधी आ रहे हैं गोपालगंज में, तो ऐसा लग रहा है कि उनके आने से, वोटर अधिकार निकालने से बिहार चुनाव में फ़ायदा मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है, बस वो आएंगे और जाएंगे, कुछ होने वाला उनका है नहीं, यहाँ पे दाल गलने वाला नहीं है। इस बार यूपी में भी उनको नहीं मिल पाएगी सीट अगले बार चुनाव में, ताकि जो भी काम किए हैं मोदी जी अच्छा ही कर रहे हैं देश के लिए, और बाकी हमारी नीतीश सरकार है ये भी सही कर रही है।
अच्छा, ऐसा नीतीश जी 20 सालों तक सीएम रह गए, एक साल अगर जीतन राम जी का हटा दिया जाए कार्यकाल के, तो 19 सालों तक सीएम रहे, तो ऐसा नहीं लगता है कि अब किसी बिहार को एक युवा चेहरे की ज़रूरत है, कोई युवा चेहरा है? बिल्कुल सही बात है आपका, युवा चेहरा आना चाहिए, लेकिन बट बीजेपी के द्वारा आना चाहिए। बीजेपी का कोई कैंडिडेट आना चाहिए इसमें। बीजेपी में आपको कौन लगता है युवा चेहरा सीएम मटेरियल? अब देखिए, फिलहाल तो हम नहीं बता सकते, अब सरकार ही इसके बारे में कुछ कर सकती है। नहीं, जैसे आपकी भी कोई पसंद होगी, जैसे सम्राट चौधरी हो जाए, विजय कुमार सिन्हा हो गए। जी, सम्राट चौधरी को आना चाहिए वैसे देखा जाए तो। चौधरी, चलिए ठीक है, आप बोलेंगे? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम स्वीटी शर्मा है, मैं जलालपुर से हूँ। मैं तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले हमारे मतलब गांव में जनसुराज आए थे। उन्होंने कहा, मानते हैं कि नीतीश कुमार नहीं, जो अभी हैं नीतीश कुमार हैं, हाँ, तो वो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उन्होंने एजुकेशन के लिए कुछ किया है, युवाओं के लिए कुछ किया है नहीं किया? उसने चिन्ह खड़ा करे, कुछ नहीं किया है। मतलब कुछ किए हैं, लेकिन युवाओं के लिए जो युवा हैं, जैसे कि मेरे भैया हैं, तो मतलब इन लोगों को मान लीजिए कि कोई एजुकेशन जैसे मान लीजिए कि इनको कोई ऑप्शन नहीं मिला, मतलब किसी चीज़ का फॉर्म भरते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो इनके पास ऑप्शन है कि ये कहीं बाहर जाके कमाए, तो ये बिहार में ही क्यों नहीं कमा सकते हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि पलायन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मतलब जो बिहार के लोग हैं वो बाहर जाके क्यों कमा रहे हैं, ये है। और एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया है? वीरेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले? मैं गोपालगंज जिला, अच्छा, गोपालगंज जिले में पता है कि राहुल गांधी कल आने वाले हैं? बथुआ की तरफ के हैं। हाँ, तो लग रहा है कि राहुल गांधी जो ठाणे वोटर अधिकार यात्रा SIR जानते हैं, वोटर वेरिफिकेशन हुआ था, हाँ, दिक्कत हुई थी आपको? कुछ प्रॉब्लम? हमको नहीं, कुछ नहीं होती, उसी को लेकर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ पद यात्रा पर निकले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उनके आने से बिहार में उनको फायदा होगा चुनाव में? नहीं, कुछ नहीं फायदा होगा ना, कोई फायदा नहीं। किसको वोट करेंगे? हम तो बीजेपी ही। बीजेपी लवर हैं? हाँ। चाचा बीजेपी लवर है। आओ कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या होगा? उमेश यादव। उमेश यादव। यादव जी कहाँ से हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज जिले से हैं। ठीक, गोपालगंज जिले में कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पता है? नहीं, हमको नहीं पता है। हम ये राहुल गांधी जी आप आ रहे हैं, इनको पता नहीं है। पटना गए, दूसरा काम में गए थे। कहाँ गए थे? पटना गए थे। अच्छा, चुनाव आने वाला है, ठीक, राहुल गांधी कल अपने गोपालगंज जिले में आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके आने से गोपालगंज में चुनाव में फ़ायदा होगा उन्हें? नहीं, फायदा तो कोई नहीं होगा। वो यहाँ भी नीतीश कुमार भी रहेंगे। नीतीश कुमार? अरे तो आप तो कहते हैं कि ऐसे यादव लोग तो RJD लवर होते हैं, तो आप? नहीं है, बाकी जो विकास करेगा उसी को तो देखा जाएगा। विकास, नीतीश जी विकास किए? हाँ, किए हैं विकास। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी पहले बहुत विकास किए थे। डैमेज हो गए ना? हाँ, थोड़ा डैमेज है, उम्र के हिसाब से थोड़ा डैमेज हो रहे हैं। किसको देखना चाहते हैं सीएम? अब सीएम देखिए, अभी तो कोई कंफर्म नहीं किया है। बीजेपी आपका पसंद कोई होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। किसे आपके पसंद के मुताबिक आपको कौन नेता पसंद है जिसे इसे सीएम बनना चाहिए बिहार का? नया आदमी कोई बनना चाहिए। नए आदमी में जैसे चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव हैं, सम्राट चौधरी हैं, प्रशांत किशोर हो गए, विजय कुमार सिन्हा हो गए, इनमें से कौन अच्छा लगता है? चिराग पासवान। राहुल गांधी कल आ रहे हैं गोपालगंज में, ठीक, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। SIR का नाम सुना होगा ना? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल लोग हैं, मैं उन लोगों से ज़्यादा मेरा कोई ताल्लुक़ है नहीं, और ना ही मैं उन लोगों का कुछ नाम धरूंगा, इसलिए कि मुझे रोटी खाने के लिए वो लोग नहीं देते, वो मेरा रब देता है रोटी। तो उन लोगों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, वो लोग मुझे खिलाते हैं। मेरा रब रोटी देता है खाने के लिए, तो मैं वो लोग क्या है, मैं कुछ नहीं समझ। सिस्टम में तो है ना? हाँ, अब है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के हैं, तो वो तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, ठीक है। अच्छा, कौन, चलिए आप पॉलिटिक्स में नहीं रहते हो ना दोस्त, तो ऐसा कुछ पता हो कि ये नेता मुझे सही लगता है, ये नेता कुछ करेगा देश और बिहार के लिए? देखिए, देश बिहार के लिए बात किए तो जैसे कि शिक्षा को लेके अभी थोड़ा सा नितिन गडकरी अच्छे किए हैं। नीतीश जी? नितिन गडकरी तो वो हैं सड़क के हैं, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। हाँ, तो अभी अच्छे काम किए, जैसे कि अभी देखिए अच्छे काम में किए हैं कि जैसे कि ट्रक में लोगों को AC लगवाने के लिए बात किए हैं। हाँ, तो वो एक अच्छा काम किए। अभी नीतीश जी स्वास्थ्य हालांकि उनका ख़राब रहा, चल रहा अभी।
तो वो भी अच्छे काम किए हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। अभी जो फॉर्म भरा रहा था, जिसका फॉर्म गिर रहा था 400-500 चार्ज, उसका 100 रुपया कर दिए हैं फिलहाल किए हैं ना। तो लगभग ये ठीक है बच्चों के लिए, हम जैसे स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा दिखता है तो जो ठीक है। अब बाकी जो अलग है वो पॉलिटिकल लोग वो अपना समझे। किसे सीएम बनना चाहिए बिहार के लिए? ये अब हम नहीं कह सकते किसे बनना चाहिए, नहीं बताएंगे? नहीं, ये इससे हम नहीं बता सकते हैं कि प्रशांत किशोर का बनना चाहिए? बन सकते हैं। जो देश को आगे तरक्की को बढ़ाने की ओर ले जाए उसे बनना चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। ज़्यादा इस पर कुछ अपना विचार नहीं दूंगा। कौन बढ़ा सकता है? अब मैं ये भी नहीं बता सकता कि इसका जब कौन बढ़ा सकता है। जो भी बढ़ाए, लेकिन जो बढ़ा सकता है वो बने। चलो, मतलब ये दोस्त कैफ है ना, कैफ नाम है आपका, इनको सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी है वो अच्छे लगते हैं। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। अजीत कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? मशरक। मशरक। जैसे अपना बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, ठीक है, और राहुल गांधी कल गोपालगंज में आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तो उनके वोटर अधिकार यात्रा निकालने की वजह से बिहार चुनाव में महागठबंधन को, खासकर कांग्रेस को फ़ायदा होगा। हाँ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ गोपालगंज में देखा जाए तो अधिकतर मतलब कांग्रेस, मतलब अधिकतर तो मैं बोला जाता 50-50 तो सब जगह कांग्रेस का बीजेपी है ही है, लेकिन कांग्रेस के जहाँ तक उम्मीद है तो देखिए आप गोपालगंज में क्या होता है। हो सकता है कि वोटर वहाँ पे है अधिक है, तो अच्छा बात है, निकलना चाहिए। लेकिन जैसे अभी मैं दर्शकों आपको बता दूं, मौजूदा में गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट है, जिस पर 2 जेडीयू, 2 बीजेपी, 2 राजद का दबदबा है। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई है। आपका दोस्त क्या नाम होगा? आदित्य कुमार। कौन कुमार? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। कहाँ का रहने वाला है आदित्य? हम सिद्धवलिया के। सिद्धवलिया का है। जैसे गोपालगंज में कल राहुल गांधी आ रहे हैं, तो ऐसे उनको लगे आने से बिहार चुनाव में फ़ायदा होगा कांग्रेस को? हाँ, होगा, जहाँ तक तो गठबंधन में तो होगा ही। हो जाएगा फ़ायदा? हाँ, फायदा तो होगा। अच्छा, बिहार चुनाव में आप किसे देखना चाहते हैं सीएम? तेजस्वी को। तेजस्वी यादव। तेजस्वी में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो अदर नेताओं में नहीं? जैसे सम्राट चौधरी हो गए, प्रशांत किशोर हो गए। युवा है। अच्छा, सम्राट चौधरी भी तो युवा है, प्रशांत किशोर भी हैं, चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान, वो डिप्टी सीएम चिराग पासवान क्या है? केंद्रीय मंत्री। अभी केंद्रीय मंत्री क्या किए हैं अभी तक? वो कुछ भी किए हैं? नहीं किए हैं। तेजस्वी यादव था गठबंधन में, दिया ना सबको रोजगार, नौकरी दी है ना। हाँ, दिया ना। तो फिर उसको भी एक बार तो बना कर देखो भाई क्या करता है। एक बार बनाओ, उसके बाद देखना 5 साल बाद। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। SIR का नाम सुना होगा आपने? कुछ कराने में दिक्कत हुई थी SIR कराने में, वोटर वेरिफिकेशन कराने में? नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं लगी, ना कोई गलती लगी है। हाँ, ये बिल्कुल। राहुल गांधी झूठो निकले हैं क्या? क्या? राहुल गांधी झूठो निकले हैं क्या बाहर, केवल वोट बैंक के लिए वोट मिल जाए? रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की सपोर्ट करने वाली कोई चांसेस नहीं रहता है किसी का। अधिकांशतः देखते ही हैं आप भी। मतलब मैं सपोर्ट करेंगे बिहार चुनाव में आप उन्हें? नहीं, हम लोग हमेशा RJD का, जदयू का रहे हैं और जदयू का ही रहेंगे। ये तो अदर पार्टी जैसे बीजेपी हो गई, जदयू चल जाए राजद के पास तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये नीतीश कुमार पलटू कुमार है। अगर वही RJD से इधर आ जाए बीजेपी में, तो RJD वाले बोलते हैं कि नीतीश बाबू पलटू है। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, उनकी वो जो भी प्रक्रिया है, पलटने वाली या न पलटने वाली, वो बात की बात रही है। लेकिन अधिकांश तो देखते ही रहते हैं कि सारे लोगों को जो भी, जैसे नीतीश कुमार पलटू चाचा है ही, जिधर सीट हुआ अधिकांशतः उधर पलट गए, जहाँ फ़ायदा वहाँ चले जाओ। हाँ। लेकिन अधिकांशतः बिहार के लिए देखा जाए तो एक नज़र में सही लग ही रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कोई युवा आना चाहिए? कि कोई युवा आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। अब क्योंकि एक ही सत्ता पे बैठते हुए ढेर दिनों से देख रहे हैं उनको। बताइए JDU समर्थक है, लेकिन नीतीश बाबू आपको बोल रहे हैं कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपको युवा का मौका दीजिए ना। हाँ, बिल्कुल। भरत प्रसाद सिंह। भरत प्रसाद सिंह। कहाँ के भरत जी आप? यही गोपालगंज। गोपालगंज। तो गोपालगंज में कल आ रहे हैं राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और रायबरेली से सांसद भी हैं। तो लग रहा है कि जो वोटर अधिकारी यात्रा निकाले हैं उन्हें फ़ायदा होगा इस यात्रा का चुनाव में? फायदा होगा। फ़ायदा होगा। किसे सपोर्ट करेंगे बिहार चुनाव में? इसके अपने मत के बारे में किसे कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, कौन अच्छा काम किया है बिहार के लिए? बात सुनिए पहले, कौन क्या अच्छा काम है? आपका एज 18 क्रॉस कर गया है, आपको अनुभव नहीं है कि कौन अच्छा काम कर रहा है? जैसे मैं क्या 1 मिनट, आप हाइपर मत होइए। मेरी हाइपर नहीं, रियल में बोल रहा हूँ, हाइपर नहीं। बात सुनिए,
रुकिए प्यार से। समाज की जो दुर्दशा है ना वो कहने लायक नहीं है। समाज की दुर्दशा है वो कहने लायक नहीं है। समाज को देख नहीं रहे हैं क्या दशा है समाज की। राहुल गांधी घूमने से सत्ता पलट जाएगी मोदी की, या मोदी के कुछ बोलने से राहुल गांधी आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप बिहार में कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार की व्यवस्था देख नहीं रहे हैं यहाँ पर। देख रहे हैं तो भी सरकार यहाँ बनेगी गठबंधन, निष्पक्ष सरकार नहीं बनेगी। न नीतीश आ सकते हैं नहीं लालू आ सकते हैं, गठबंधन की सरकार बनती है यहाँ पर। हमें आप कहना चाहते हैं कि एक किसी की सरकार बने ना? एक सरकार बने। ये बिहार है, बिहार में ऐसा संभव है कि एक की सरकार बन जाए? वो नहीं है। अगर लालू जी आ रहे हैं तो फिर जंगल राज हो जाएगा, और नीतीश जी आएंगे तो एप्लीकेशन नहीं लिख ले आता है उसका बहाली कर देंगे, दशा दुर्दशा हो जाएगी समाज की। समाज का ऐसा नायक चाहिए जो समाज को सही दिशा दे। टीचर पर, एजुकेशन पर पूरा सब कुछ डिपेंड करता है। जहाँ की एजुकेशन समाप्त कर दिया जाए, जहाँ से एजुकेशन समाप्त कर दिया जाए वो देश गुलाम हो जाता है, पतन हो जाता है। यहाँ एजुकेशन ही समाप्त हो रहा है। बिहार में चुनाव है तो SIR कराने में आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो राहुल गांधी जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ये सही है क्या? नहीं, गलत है। गलत है मतलब कुछ धांधली वांधली कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अब आपने इतना तो बोल दिया कि ये गलत बात है, तो इस चुनाव में राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा निकालने से फायदा होगा कि नहीं बिहार चुनाव में? अब देखिए, चुनाव के बारे में क्या आदमी बता सकता है, तो अपना अपना इंडिविजुअल का होता है। मतलब कुछ आप समझ रहे होंगे, कुछ अनुभव कर रहे होंगे, उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। जी ना, अभी हम लोग क्या, हर आदमी का अलग अलग मत होता है, इसमें हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, बिहार में कैसी सरकार आनी चाहिए? बिहार में अभी NDA की सरकार तो अच्छा काम कर रही है, विकास हो रहा है। थोड़ा बेरोजगारी की कमी है, पढ़े लिखे बच्चे अभी बेरोजगार हैं। थोड़ा है कि बहुत है बिहार में? बहुत हैं। हाँ, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। हुआ है, विकास तो हुआ है बिहार का। मतलब ये तो डिनाई कोई नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया है, लेकिन जितना लेवल पर होना चाहिए, 2 दशक से CM है, 1 साल अगर जीतन राम जी हटा दिया जाए, उतना तक हुआ नहीं जी। आपका दोस्त क्या नाम होगा? मेरा नाम तो पड़ेगा अरबाज आलम। अरबाज आलम। कहाँ जी, कहाँ के हैं आप? सिवान जिला। सिवान जिला। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, सिवान में भी आएंगे, तो राहुल गांधी जो SIR वाला मुद्दा उठाए हैं वोट चोरी का, वो सही है या गलत है? सही। सही है। तो कैसे सही है बताइए थोड़ा। क्या अगर उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही देख करके उठा रहे हैं ना। मान लीजिए कि अगर वो बिहार में को ला रहे हैं तो हम तो आजकल देख रहे हैं कि क्या स्थिति है बिहार का, क्या नहीं है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो सही भी है और गलत भी है। अच्छा, सही भी है गलत भी है। तो क्या लग रहा है बिहार चुनाव में फायदा होगा जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी? क्या फ़ायदा होगा, लेकिन आधा अधूरा ही होगा, पूरा नहीं होगा। जिस काम के लिए राहुल गांधी निकले वो काम नहीं होगा? नहीं होगा। बिहार में किसकी सरकार आ रही है? बिहार में तो तेजस्वी का सरकार आ रही है। जब तेजस्वी की आ ही जाएगी तो महागठबंधन को तो फायदा तो हो ही गया। हाँ तो होगा ना। तेजस्वी, हम तो चाहते हैं कि तेजस्वी आए, तेजस्वी का सरकार बन जाए। मेरा यही सिद्धांत है कि कैसे भी तेजस्वी का सरकार बने, CM बनने होते। हाँ बिल्कुल। तेजस्वी को ये CM बनाना चाहते हैं। सिवान जिले के, सिवान में कल राहुल गांधी गोपालगंज में भी रहेंगे, सिवान में भी रहेंगे। ऐसी खबरें आ रही है कि सिवान में राहुल गांधी लालू यादव की जो मम्मी का मूर्ति है मरचिया देवी का, वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे तेजस्वी यादव। तो हो सकता है कि वहाँ भी जाए, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन और लोगों से आइए कुछ लोगों को बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या होगा, थोड़ा घुसकेंगे? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी, कहाँ के हैं? सर सोनवलिया। सिरवलिया, गोपालगंज के हैं। ठीक, तो क्या लग रहा है कल राहुल गांधी आ रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके निकालने से बिहार चुनाव में उनको फ़ायदा हो जाएगा राहुल गांधी को? देखते हैं, आ रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी आपने देखा होगा टीवी चैनल में, सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वोटर अधिकार, ये वोटर वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें आपको कुछ दिक्कत हुई थी? नहीं, हमको तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट्स देने में? डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन 2003 में जिनका था और जिनका माता पिता का था, उनके द्वारा लगाए जाने सपोर्ट डॉक्यूमेंट पे हो जा रहा था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ वैसे। आपका नाम क्या होगा दोस्त? बादल कुमार यादव। बादल। अच्छा, ये बादल किस पर गरजेगा बिहार चुनाव में? देखिए, चुनाव के बारे में तो ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप कुछ कहिए। अगर अभी की स्थिति देखा जाए तो अभी की स्थिति में
माने लोग का मत जो देखा जाए इसमें कांग्रेस को सपोर्ट नज़र आ रहा है, लेकिन इस चुनाव को समय के अनुसार बदलते रहता है। अब आने वाले कुछ महीने में चुनाव है, उसमें अब डिसाइड होगा जो किसकी सरकार आती है। कल राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर गोपालगंज में आ रहे हैं, उसके बाद सिवान में जाएंगे। अगर इनके आने से अधिकार यात्रा निकालने से लग रहा है कि चुनाव में फ़ायदा हो जाएगा महागठबंधन को। देखिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए तो रैली का कुछ ना कुछ तो फायदा होता है, क्योंकि कुछ भीड़ देखकर लोग का परिवर्तन होता है। तो ऐसे कुछ कहा जा सकता है कि भीड़ देखकर कुछ परिवर्तन हो सकता है जनता का, कि इनके पीछे इतने लोग हैं तो हम भी कुछ सपोर्ट करें, ऐसा माने लोगों के दिल में भावना आ सकता है। किसको देखना चाहते हैं सीएम, बिहार का सीएम? देखिए, हमारे नज़र में तो जो पहले से सीएम आ रहे हैं उसको चेंज करना चाहिए। नीतीश बाबू जाएं, दूसरा कोई आए? हाँ, दूसरा कोई सत्ता में देखने को मिले। कौन आए, किसे चाहते हैं? देखिए, ऐसे तो किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, तो कांग्रेस में ऐसे कोई दिग्गज नेता नहीं है बिहार में। हम अगर कांग्रेस जिससे अलायंस है महागठबंधन, उसमें तेजस्वी यादव को आगे कर रही है, तो तेजस्वी को सीएम बनना चाहिए। देखिए, पीछे देखा जाए तो कुछ समय के लिए वो सीएम के पद पर हैं, या डिप्टी सीएम के पद पर, डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए भी कुछ अच्छा काम किया। ऐसे तो सीएम नीतीश कुमार ही थे, लेकिन पीछे रहते हुए भी कुछ अच्छा काम किया। तो ऐसे कहा जा सकता है कि वो आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा काम होगा। चलिए, ठीक है। तो दर्शकों हमने बिहार चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ सबसे बड़ा मेरा मुद्दा था कि गोपालगंज में राहुल गांधी कल आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी साथ में रहेंगे, और इंडिया गठबंधन महागठबंधन बिहार महागठबंधन के कई दिग्गज नेता भी गोपालगंज में रैली करने वाले हैं, पद यात्रा करेंगे। बिहार चुनाव जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं उसको लेकर हमने ट्रेन में सफ़र कर रही यात्रियों से जाना कि गोपालगंज में आने से उन्हें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, जिस हम ट्रेन में बैठे ये गोपालगंज और थावे होते हुए जाएगी, इसलिए हमने सोचा कि चलिए इस ट्रेन में जो गोपालगंज और थावे के लोग हैं और गोपालगंज से सटे आसपास के गांव के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि वो किसे देखना चाहते हैं बिहार में सीएम, और साथ ही साथ वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी गोपालगंज में लेकर आ रहे हैं उसे कितना फ़ायदा होगा। तो आपने वीडियो में देखा, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज हिंदी की टीम के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।